ओम या श्री स्वयं सुखिदीनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम् शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृषभ राशि वालों के लिए 16 तारीख की रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और चतुर्थी का व्रत भी इस दिन किया जाएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जैसा हमने कहा, आपके लिए ग्रह योग जो बन रहे हैं वो पूरी तरह से संपर्कों को साधने के दिन है, कार्य में अग्रसित होने के दिन है। विचार कम करें, कार्य पूर्ण करने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा विचार करने में फंसे रहेंगे तो पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। विघ्नों को दूर करने के लिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्तवन करें। इस दिन विवेकानंद योगाश्रम में हमने गणेश यज्ञ और नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है। आप भी जो दिल्ली के आसपास हैं उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आ सकते हैं। देखिए, भगवान की प्रार्थना से कुछ न कुछ, और शास्त्र में कहा गया यज्ञो वैशिष्टम कर्म। हमारे आश्रम में पिछले 60 सालों से नित्यपति यज्ञ होता ही है और आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित होकर प्रभु की कृपा से बहुत सारे कष्टों का निवारण करने का योग बना सकते हैं। 17 तारीख सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि है और इस दिन आपके लिए जाते जाते ग्रह आपके लिए लाभ का रास्ता लेकर आ रहे हैं और ये लाभ का रास्ता आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि अपने आप को एग्जॉस्ट ना करें। जो आपके पास आना है वो आएगा ही, भाग्य से आना है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट मत कीजिए, कहीं एग्जॉस्ट करना 2-3 दिन भारी ना पड़ जाए। इसलिए बहुत ज़्यादा अपनी शक्ति को एग्जॉस्ट ना करें, शांति से बैठकर समय को देखें। समय आपके हाथ में दिखाई दे रहा है हमें। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, समय बिल्कुल उपयुक्त है। चीज़ें आपके सही रूप में आगे बढ़ने के रास्ते बना रही हैं। ग्रह इस वक्त आपके लिए बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा जिस प्रकार का योग बना रहा है वो उपयुक्ति है। शिव का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। सुबह सुबह हो सके तो भगवान शिव का दूध से अभिषेक कर लें, ये आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। पंचमी और सोमवार का योग बड़ा शुभ है। शिव पर बिलपत्र अर्पित करने से कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। कहा जाता है त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधार्यम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रह थोड़े हल्के दिखाई देते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ये स्वास्थ्य के लिए आने वाले 2-3 दिन विशेष तौर पर जो मौसम परिवर्तन का है वो कहीं ना कहीं सेहत पे भारी ना पड़ जाए, इसके लिए थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में संयम बरतें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। कहा गया ना, भगवान हनुमान जी का जप करने से नासे रोग हरे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी का स्मरण करें, हो सके तो केले का दान करें। कहीं जहाँ मंदिर में केलों का दान करना, चने का दान करना आपके लिए उपयुक्त रहेगा। हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ करना भी शिष्ट रहेगा। 19 तारीख बुधवार का अवसर है और सप्तमी तिथि विद्यमान है। ग्रह थोड़े से आपके लिए वरी उत्पन्न करने वाले हैं, थोड़ी सी एंजाइटी को आपको बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। समय का खेल है, समय निकल जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हरी वरी करी 3 चीज़ों को अवॉइड करने का प्रयास करें। कुछ नहीं होगा, खाली थोड़ी सी मानो मस्तिष्क में एंजाइटी बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा शांति, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करें। हर दिन आपका नहीं होता है, कई बार शत्रु पक्ष भी थोड़ा भारी हो जाता है। ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं, उसलिए बुद्धि का उपयोग करें। इन दिनों बुध चल रहा है अस्त आपका, और बुद्धि सही समय पर सही चीज़ का ट्यूबलाइट बनती दिखाई दे रही है और वो फिर आपको थोड़ी सी वरी बढ़ाती दिखाई दे रही है। खाने पे संयम, बहुत ज़्यादा तला भुना ना खाएं। वाणी पर संयम रखें, इस बात का ध्यान रखें। और बुद्ध के मंत्र का जप करें, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः। हरी चीज़ों का दान कर सकते हैं। थोड़े से हरी साबुत मूंग लेकर एक काम कर सकते हैं, कहीं चिड़िया चुग रही हो वहाँ डाल दीजिए। अपने घर के बाद एक मुट्ठी साबुत मूंग लेकर डाल दीजिए। ये बुद्ध का उपाय बड़ा शिष्ट होगा, हर जगह कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। 20 तारीख बृहस्पतिवार थर्सडे का अवसर है। बृहस्पतिवार दिन है, अष्टमी तिथि है और ग्रह नक्षत्र आपके लिए नई ऊर्जा लेकर सूर्योदय होता दिखाई दे रहा है। ये ऊर्जा आपके लिए अच्छी रहेगी। बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आकर चंद्रमा विराजमान हो गए हैं, जो नए विचार देते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में थोड़ी कुट लगी हुई है। कारण है सूर्य बुध शुक्र शनि एक साथ होकर बैठे हुए हैं और आप लाभ बहुत जल्दी चाहते हैं। बिल्कुल होने के योग हैं, बिल्कुल होने के भी योग बन रहे हैं। ऐसे में शिव का ध्यान करें, हो सके शिव पार्वती का नित्यपति स्तवन करें, आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकते हैं। ज्योतिष की कालगणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके समय को किस प्रकार से आगे आने के योग बनने हैं वो सब आपको अवगत कराती है। और इस क्षेत्र के अंदर जीवन में हम समय परिवर्तन की तरफ जाता है और हम आपके समक्ष समय समय पर आपके ग्रहों के परिवर्तन को देखते हुए, आपकी कुंडलियों को देखते हुए, आपकी राशियों को देखते हुए सारी विवेचना यहाँ उपस्थित करने का प्रयास करते हैं।
बहुत सारे लोग अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते रहते हैं और कई तो बहुत सारे लिखते भी हैं लोग। देखिए ज्योतिष जो है ना, उसमें व्यक्ति जो है हर जीवन में परिवर्तन का, अब जन्मपत्री पर पूरी रूप से संवाद के बाद यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से कुछ विवेचना उपस्थित करना तो बड़ा मुश्किल कार्य है। राशियों के हिसाब से एक गोचर का दृष्टिकोण जो वास्तविक तौर पे जन्मपत्री जो है 12 खाकी की ही है, और जो 12 खाके हैं उनमें 12 राशियां पड़ी हैं। उन राशियों के हिसाब से यदि प्रत्यक्ष रूप से समझें तो इसका भी एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है, औचित्य है, अनौचित्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका औचित्य है ही नहीं, प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं। बिल्कुल राशियों के अनुसार से बिल्कुल प्रत्यक्ष बहुत सारे चीज़ों को समझा जा सकता है। आपकी जन्मपत्री मूल रूप से है, बहुत कुछ है, लेकिन उसके बाद भी गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से समझा गया है, बताया जाता है, वो बिल्कुल सबसाइड नहीं किया जा सकता है। उसको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित रूप से ही उपस्थित किया जाता है। हम प्रयास करते हैं इन समस्त बातों को आपके समक्ष अपने इस संवाद के माध्यम से रखें। समय समय पर परिवर्तन जो होता है उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है, लेकिन देखिए मूल जन्मपत्री भी बहुत कुछ है। उसके अंदर विंशोत्तरी दशाएं, आपके ग्रहों की इंटरनल स्थिति क्या है, किस प्रकार से है, ग्रहों का योगा योग किस प्रकार से है। अब किसी की व्यक्ति की कुंडली में दरिद्र योग पड़ा हुआ है, कष्ट वाले योग पड़े हुए हैं, जो उनकी दशाएं उस प्रकार चल रही हैं, तो गोचर में यदि शुभ ग्रह आ भी गया तो उसको उसका प्रभाव मालूम ही नहीं चलेगा। और लोग ज्योतिष में जो राशियों के अनुसार से जो बताया जा रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। प्रश्न चिन्ह लगाना तो कहीं भी बड़ा आसान काम है। प्रश्न चिन्ह तो लोग भगवान पे भी लगा सकते हैं। प्रश्न चिन्ह तो किसी भी बड़े से बड़े कार्य करने वाले पे लगाए जा सकते हैं। तो हमारा आपके समक्ष एक सीधी सीधा वार्तालाप में यही बात कर रहे हैं कि ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करें, और जितना सूक्ष्म जाएंगे, जितना ज़्यादा गहन अध्ययन के साथ उसमें डूबेंगे, तो प्रत्यक्ष हर चीज़ सामने सही सही रूप में आपकी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ लिमिटेशंस हैं जन्मपत्री के माध्यम से जो हम गोचर के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बताते हैं, तो उसमें एक बाह्य खाका ही खींचा जा सकता है, और हम पूरी तरह से निष्ठा के साथ ये सब चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक उपाय की रही बात, अब हर रोज़ भारतीय संस्कृति में कुछ नया मुहूर्त है, नए उत्सव हैं, और पुराणों में उसके महत्व को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। तो उन उपायों को आप समय समय पर समझ सकते हैं। लेकिन आज उपायों के नाम पर बहुत सारे लोग क्या है, केवल पैसे खर्च कराने के काम पे ही लग जाते हैं। बहुत सारे कुछ बड़े बड़े अनुष्ठानों में चले जाते हैं, कुछ हज़ारों रुपये खर्च करने की बात की जाती है, कोई नग धारण करने की तरफ चले जाते हैं। तो हम इन बात को समझें कि वो भी गलत नहीं है। अनुष्ठान बिल्कुल, पूजा मंत्र का जप बिल्कुल प्रत्यक्ष है, साथ साथ बिल्कुल प्रत्यक्ष कार्य करता है, असंभव का को संभव करके दिखा सकता है। नग भी इस प्रकार से असंभव को संभव करके दिखा सकते हैं, लेकिन वो वास्तविक तौर पे सही तो हो क्या? प्रकृति के अनुसार से इतनी बड़ी बड़ी माइंस हैं, उनमें पन्ना निकलता है, हीरा निकलता है, कितनी खोदने पर कुछ ही रत्न प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोयले की तरह पूरा का पूरा ट्रक भर के उन रत्नों को निकाल लिया जा रहा है और वो पूरे पूरे। तो आज इस पर प्रश्न चिन्ह आए है, इसीलिए हम ज़्यादातर अपने कार्यक्रम के माध्यम से नगों पर प्रश्न इसलिए उपस्थित कर देते हैं कि भाई क्या वो असली मिल रहे हैं, और जो चीज़ें सीधे तरह से कर्म के द्वारा, आपके अनुष्ठान के द्वारा परमात्मा का स्मरण कर कर बहुत सीधे सीधे शास्त्र में जो चीज़ें वर्णित हैं उनके अनुसार से आप समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से अपने मति भ्रम को दूर कर सकते हैं। और बाकी रही जिनकी विवेचना करने की बात है, जिनको प्रश्न चिन्ह लगाना है, वो लगाते रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो आप सीधी तरह से जिसको जाकी रही भावना जैसी, बहुत लोगों की भावना मन में इस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। कई लोग उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा आज की तारीख में सोशल मीडिया पे हम देखते ही हैं, कुछ भी किसी के बारे में विवेचना उपस्थित कर देते हैं। तो हम प्रयास करेंगे समझें आपको कितना लाभ है, जितना आपको लाभ जिस चीज़ से मिल रहा है उतना ले लीजिए, और जो आपके लायक बात नहीं है उसको छोड़ देंगे तो अच्छा ही रहेगा। और इस प्रकार से समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। तो ये कार्यक्रम हम आपके समक्ष समय समय पर लेकर उपस्थित होते हैं। बहुत सारे लोग कई बार व्हाट्सएप पे या चैनल के माध्यम से ये भी लिख देते हैं कि आप आश्रम में बहुत ज़्यादा गतिविधि जो होती हैं उनके बारे में पब्लिसिटी करते हैं। अरे होती हैं तो बताते हैं मेरे भाई। आश्रम में हम जो व्यवस्थाएं करते हैं किसी से कोई पैसे नहीं लेते हैं। हमारे आश्रम पे यज्ञ होता है तो उसमें आप आके स्वयं बैठ सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है उसका। नवरात्र के यज्ञ होते हैं उसमें भी बैठ सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ महीने में होता है इतने। बाकी सब लोग जहाँ संस्थान जहाँ चल रहे हैं वहाँ ना पूजा बहुत हो रही है ना कुछ हो रहा है। किस प्रकार से? केवल हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से होता है, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप जिनको बैठना है आप आके बैठें। हमारे यहाँ तो सामग्री इत्यादि, भंडारे इत्यादि की उसकी भी किसी से दक्षिणा नहीं ली जाती है। तो मेरा इसमें आप सब लोगों से अनुनय विनय के साथ है कि हमारा ये संस्थान लगातार कई वर्षों से, 70 वर्षों से 60 वर्षों से कार्य कर रहा है, और परमात्मा भजन में लगा हुआ है, सत्य को सामने लाने के लिए लगा हुआ है। तो इसलिए आप पवित्र हृदय के साथ
हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं तो उसके साथ जुड़े रहेंगे तो अच्छा ही होगा। परमात्मा का स्मरण होगा, भगवान का नाम जप होगा और बाकी संस्थान तो बहुत सारे कार्य कर ही रहा है। हमारा विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60-70 सालों से लगातार लोग सेवा, हॉस्पिटल, जन सेवा, भंडारे, हज़ारों भंडारे हम साल में करते ही हैं। तो आप भी उनके साथ जुड़ेंगे तो लाभ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।